आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम नेक्स्ट लेके आए हैं लॉगरिथम का थर्ड पोर्शन। प्लीज पहले वाले आप वीडियो जरूर देखेंगे। अगर आप पीछे वाले वीडियो देखकर इस वीडियो को समझेंगे तो बेहतर समझ में आ पाएगा, क्योंकि मैंने प्रथम और सेकंड जो वीडियो है उसके अंदर उसका बेसिक का पूरा पोर्शन है जो डिक्लेयर किया है, उसको बेहतर ढंग से समझा दिया कि एक्चुअल में होता क्या चीज है। ये घातांक का व्युत्क्रम रूप है और कुछ नहीं, एक पावर का व्युत्क्रम रूप है और कुछ भी नहीं है ये टॉपिक में। तो निश्चित तौर से हमें एक घात के तौर पे समझना होगा। जैसे मैंने लिखा है कि लॉग बेस बिट टू 16 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो निश्चित तौर से आप यूं कह सकते हैं 2 की पावर में कौन सी संख्या लिखें कि 16 रिजल्ट आ जाए। आप लॉगरिथम को भूल जाएं, कुछ भी नहीं। लॉग एक पावर का व्युत्क्रम रूप है, घात का व्युत्क्रम रूप है। हमें घात वापस बना दो, समझ में आ जाएगा। तो 2 की पावर में कौन सी संख्या लगाएं, 2 की पावर में कौन सी संख्या लगाएं कि 16 रिजल्ट आ जाए। तो 2 की पावर 4 लगा दो। 2 की पावर 4 16 होता है। 2 की पावर 4 16 होता है। निश्चित तौर से 2 की पावर 4 16 होता है। तो 2 की कौन सी पावर लगाएं कि 16 मिलेगा। ये व्युत्क्रम का मतलब वास्तव में हमें 2 की पावर कौन सी संख्या लगाएंगे, पावर में 4 लगाओगे। 2 की पावर 4 लगाओ, 16 आंसर मिलेगा। जो इनपुट दिया है वो आउटपुट के रूप में मिलता है। इसमें एक दूसरे का उल्टा है। यही मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में समझाने की कोशिश की है। तो प्लीज देखेंगे नेक्स्ट। इसी ढंग से इसी क्वेश्चन को अगर दोबारा समझना चाहे, कोई कहेगा कि दोबारा समझते हैं, तो लॉग बेस बिट टू 16 है। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ साथ ये बेसिक ही अभी तक पोर्शन बेसिक का ही, धीरे धीरे अगला स्टेप बेसिक का है। तो हम यूं कह सकते हैं लॉग बेस विद 2, 2 बेस के साथ है। इसको भी अपन मूल संख्या को 2 बना लेते हैं। पावर कितना लगाना होगा, 4 पावर लगाना। 2 की पावर 4 16 होता। मैंने एक लिखने का तरीका बदला, बाकी मूल स्थिति नहीं बदली, मैंने केवल लिखने का तरीका बदल दिया। ये 4 पावर है, लॉगरिथम में आगे आ जाती है। ये 4 आगे आ जाएगा, ये 4 आगे आएगा तो 2 बेस विद 2 यानी मूल संख्या और बेस समान हो जाए। तो हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे, लॉग में बेस और मूल संख्या समान हो जाए तो इसका मतलब पूरा बट्टा पूरा 1 रिजल्ट आता है। पूरा बट्टा पूरा 1 रिजल्ट आएगा। 4 into 1 बोले तो 4 रिजल्ट आ गया। प्लीज आगे वाला क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे कि लॉग बेस 3 लगा दिया, मैंने 9 लिख दिया। अब यूं कह सकते हैं कि 3 के पावर में कौन सी संख्या लगाएं, 3 के पावर में कौन सी संख्या लगाएं, 3 की खोपड़ी में कौन सी संख्या उतार दें कि 9 रिजल्ट मिल जाए। 3 की पावर 2 लगा दें, 3 की खोपड़ी में 2 लिख दीजिए, 3 की पावर 2 लिख दीजिए कि 9 आ जाएगा। यही रिजल्ट है, निश्चित तौर से फाइनल रिजल्ट यही हो गया। दूसरा तरीका यूं कह सकते हैं 3 की पावर में 2 लगा दीजिए कि आपको 9 मिल जाएगा। 3 की पावर 2 बोले तो आप कहेंगे 9 रिजल्ट हो जाएगा। तो निश्चित तौर से 3 की कौन सी पावर, 2 पावर लगा दीजिए। 3 की खोपड़ी में 2 अंक उतार दीजिए, 3 की खोपड़ी में 2 अंक उतार दीजिए। 2 उतारोगे 3 की पावर 2 बोले तो 9 आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। प्लीज दूसरे तरीके से देखना चाहेंगे, लॉगरिथम में जो बेस है वैसी मूल संख्या होनी चाहिए। तो हम कहेंगे बेस तो 3 है, इसको भी 3 के लिखिए। तो 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है। 2 पावर आगे आ जाती है तो 2 आगे आ जाएगा। लॉग बेस विद 3 और मूल संख्या भी 3, तो इसका मतलब पूरा बट्टा पूरा होता है। इसका रिजल्ट 1 हो जाता है। तो 1 into 2 आपका फाइनल रिजल्ट 2 आ गया। प्लीज नेक्स्ट देखेंगे अपन, इसको साफ करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 1 by 1 स्टेप्स देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, लॉग बेस में 2 बेस के साथ 32 का रिजल्ट। लॉग बेस में 2 64 का रिजल्ट। लॉग बेस में 2 128 का रिजल्ट।
बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको इस क्वेश्चन का रिजल्ट पूछा है कि कितना होगा, कुछ नहीं, पेन कर आप चलाने की पेन चलाने का बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 की पावर में कौन सी संख्या लगा दे, 2 की खोपड़ी में कौन सी संख्या उतार दे कि 32 रिजल्ट आ जाए। तो निश्चित तौर से यहां समझ लीजिए 2 की पावर 2 4 बनाता है, 2 की पावर 3 8 बनाता है, 2 की पावर 4 16 बनाता है, 2 की पावर 5 16 का डबल 32 हो जाता है, 2 की पावर 6 32 का डबल 64 हो जाता है, 2 की पावर 7 2 की पावर 7 64 का डबल 128 हो जाता है। इसी कंटिन्यूसली पावर के रूप में चलता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2 की खोपड़ी में कौन सी संख्या उतार दें कि 32 रिजल्ट आ जाए। 2 की पावर में कौन सी संख्या उतारें कि 32 रिजल्ट आ जाए। तो 2 की पावर में 5 उतार दीजिए, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है। तो निश्चित तौर से यही रिजल्ट हो गया, यही रिजल्ट हो गया। यूं कह सकते हैं 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है। 2 को 5 बार इंटू करेंगे, 2 को 5 बार इंटू करेंगे तो निश्चित तौर से आप पाएंगे कि 32 होगा। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 और 16 का डबल 32 हो गया। तो 2 की खोपड़ी में 5 उतार दीजिए, 2 की खोपड़ी में 5 उतार दीजिए, आपको 32 रिजल्ट मिलेगा। ये पावर ही तो लानी है, लॉगरिथम है क्या, घातांक को उल्टा करके ही तो बनाया था, तो हमने वापस घातांक का रूप दे दिया। यही तो लॉगरिथम है और कुछ नहीं। निश्चित तौर से आगे देखेंगे कि 2 की खोपड़ी में कौन सा अंक उतार दे कि आपको 64 बना दे। 2 की खोपड़ी में कौन सा अंक उतार दे, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, आपके सामने लिखा हुआ चेक कर लीजिए। 2 की खोपड़ी में 6 उतार दीजिए 64 मिलेगा। 2 की खोपड़ी में 2 की खोपड़ी में 2 की पावर में 6 उतार दीजिए 64 रिजल्ट मिलेगा। 2 की पावर 6 2 की पावर 6 64 होता है। निश्चित तौर से यानी ये घात, ये पावर ही आपका रिजल्ट होता, लॉगरिथम और कुछ नहीं है। निश्चित तौर से आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे कि 2 की पावर में कौन सी संख्या लिखें, 2 की पावर में कौन सी संख्या लिखें कि 128 मिल जाए 2 की पावर में। तो निश्चित तौर से आपको पता होना चाहिए 2 की पावर 7 लिखे, 2 की पावर 7 लिखे तो 128 मिलेगा। यही रिजल्ट है फाइनल। 2 की खोपड़ी में कौन सा अंक उतार दे, 2 की खोपड़ी में 7 उतार दीजिए, 2 की खोपड़ी में 7 उतारेंगे तो 128 रिजल्ट मिलेगा। यही फाइनल रिजल्ट है, कुछ भी नहीं लॉगरिथम। 2 की पावर 7 128 होता, 2 की पावर 7 128 होता, यही फाइनल रिजल्ट है आपका। तो प्लीज देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए बेहतर ढंग से। नेक्स्ट चलते हैं, अपन इन क्वेश्चनों को साफ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए कि जैसे log बेस विद 2 x लिखा इक्वल टू 0, log बेस विद 4 कर दिया, बेस विद 4 यहां x लिख दिया इक्वल टू 0 लिख दिया, log x लिख दिया, बेस विद 5 लिख दिया इक्वल टू 0 लिख दिया। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं, आपको रिजल्ट दे रखा है। इसका रिजल्ट दे रखा मतलब वास्तव में ये जो रिजल्ट दिया होता ये पावर ही होती, किसकी, इसी संख्या की पावर होती है। अगर ये ऐसा करोगे तो निश्चित तौर से लॉगरिथम अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने यानी घातांक को बदलकर घातांक का इनवर्स रूप करके ही तो लॉगरिथम बना। आप वापिस घातांक बना देंगे तो लॉगरिथम फिनिश हो जाएगा। तो निश्चित तौर से हम ये कहेंगे कि 2 की पावर 0 लिख दीजिए, x बराबर 2 की पावर 0, यही फाइनल रिजल्ट हो गया। दुनिया में किसी की पावर 0, दुनिया में किसी की पावर 0 हो जाए तो समझ लेना 1 हो गया, बोले तो x इक्वल टू 1 आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। प्लीज देखिए, प्लीज नेक्स्ट देखेंगे, अपन इसको लॉगरिथम को घातांक में बदल देते हैं। तो ये बेस है, ये बेस, इसका बेस बना दीजिए सामने वाले रिजल्ट का। निश्चित तौर से x बराबर 4 की पावर 0 इक्वल टू दुनिया में किसी की पावर 0 1 हो जाता है, तो x इक्वल टू 1 आपका फाइनल रिजल्ट आ गया।
फिर देखिए, हम लॉगरिथम घातांक का उल्टा हम वापिस घातांक बना देते हैं। ये बेस है, ये इसका बेस बना दीजिए, ये इसका बेस बना दीजिए, तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 इक्वल टू 1 हो गया, x इक्वल टू 1। यही रिजल्ट है आपका फाइनल। तो प्लीज इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आपको 0 दे, 0 के अलावा कुछ भी संख्या दे सकता है। तो इस टाइप से आप रिजल्ट लिख सकते हैं निश्चित तौर से। हम नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन्हीं क्वेश्चनों में वापस देखिए, जैसे मैं यहां 0 लिख रहा हूं, ये 0 की जगह कुछ भी लिखा जा सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि 0 आए, या कुछ भी लिखा सकता है। देखिए 3 लिख दिया। जैसे नेक्स्ट मैं कहूंगा लॉग बेस बिट टू x इक्वल टू 4 लिख दिया। यहां जैसे सपोज करिए यहां भी 4 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉगरिथम हटाना है तो निश्चित तौर से इसकी खोपड़ी में ही अंक उतार दीजिए, ये लॉग हट जाएगा। x इक्वल टू 2 की पावर 3, ये वास्तव में घात होती है और कुछ नहीं, 2 की पावर ही लिखी जाती है। बार बार मैंने पीछे क्वेश्चन किया, उनमें बार बार आपको यही हिंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इसी की पावर होती है और कुछ नहीं, 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 कितना, 8। यही आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। फिर देखिए, लॉगरिथम को आपको हटाना है, लॉग को हटाना है तो इसकी खोपड़ी में अंक उतार दीजिए और कुछ नहीं, ये इसकी पावर ही यहां लिखी होती है। निश्चित तौर से x बराबर 2 की पावर 4, ये इसकी पावर में उतार दीजिए। 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 4 16, 2 को 4 बार इंटू करेंगे, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर देखिए निश्चित तौर से इसकी खोपड़ी में अंक उतार दीजिए। x बराबर 5 की पावर 4, बोले तो 5 की पावर 4, 5 को 4 बार गुणा करिए, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 25 625 आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। 625 आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इस टाइप से कोई भी संख्या लिखी आ सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं। लॉगरिथम आपको हटाकर घातांक बनाना आना चाहिए और कुछ है नहीं लॉगरिथम, वास्तव में घातांक को पलट कर ही तो लॉगरिथम बना है। तो निश्चित तौर से आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन अगले स्टेप पे, क्वेश्चन पे। किसी को डाउट हो प्लीज, अगर आपको बेहतर समझ में आए तो निश्चित तौर से कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको अच्छा समझ में आ रहा है, या इससे भी आपने डाउन स्तर पे लेके जाना है तो भी आप बोलेंगे तो मैं निश्चित तौर से डाउन स्तर पे लेके जाऊंगा, और धीरे धीरे अगर बेहतर समझ में आता तो मैं आगे वाले स्टेप में चलूंगा। तो अपन नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं क्वेश्चनों पे। जैसे आपको एक ध्यान रखना चाहिए, एक आपको ध्यान रखना चाहिए कि log 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू 0.3010, इसके माध्यम से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी वैल्यू कई बार दे दी जाती है, इसकी वैल्यू कभी कई बार तो दे दी जाती है 0.30 और 10, बोले तो 0.3010 इसकी वैल्यू देकर कई क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जैसे 200 का रिजल्ट पूछ लिया, अगर ये देकर आपसे पूछ लिया कि देन बताइए log 200 की वैल्यू कितनी होगी, निश्चित तौर से बहुत सिंपल सी बात है, log 2 की वैल्यू है। अब ये कोई पूछेगा इसमें बेस कौन सा है, एक कॉमन बेस होता है। जब आपको बेस नहीं दे रखा है तो निश्चित तौर से 10 बेस समझना चाहिए कि log का बेस नहीं है तो कॉमन बेस होता वो 10 होता है। बेस नहीं दे रखा हो तो 10 बेस होता है। जैसे सपोज करिए √x लिखा है, कोई आपसे पूछे कि x की पावर कितनी है, निश्चित तौर से यहां कुछ नहीं लिखा तो उत्पत्ति 2 के कारण से हुई थी, इसलिए 1/2 होता है, यहां 2 छुपा हुआ होता है। वैसे ही log कॉमन बेस 10 होता है, जब बेस नहीं दे रखा है तो कॉमन बेस 10 माना जाता है। तो प्लीज देखेंगे नेक्स्ट, 200 की वैल्यू दे दी। जैसे सपोज करिए इस टाइप से बहुत सी संख्याओं की वैल्यू पूछ ली जाती है, तो आपको बेहतर ढंग से आना चाहिए, बेहतर ढंग से आना चाहिए। गौर से देखें निश्चित तौर से। अब अपन 200 की वैल्यू ज्ञात करते हैं। 200 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले आपको यह जरूर आना चाहिए कि log कुछ भी बेस में लिखा, बेस नहीं लिखा, m और n, ये पीछे वाले पॉइंट में समझा रखा है कि log m इंटू n दे रखा। तो आपको हमेशा ध्यान रखें log m प्लस log n, जब इंटू में हो कोई संख्याएं तो निश्चित तौर से उसे अलग अलग लिखा जा सकता है। log m प्लस log n अलग अलग लिखा जा सकता है। इसी ढंग से इस क्वेश्चन को करूंगा, गौर से देखना। log 200 आपको दिया है, log 200 दिया है, इसका बेस पता नहीं तो हमेशा ध्यान रखें 10 बेस के साथ चल रहा है ये क्वेश्चन। तो मैं इसको लिखूंगा
मैं इसी क्वेश्चन को लिख रहा हूं अगले स्टेप में। देखिए आप लोग, log 2 इंटू 10 की पावर 2 लिख रहा हूं। क्यों? कोई कहेगा क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 इंटू 2 कितना, 200 बनता है। बेस आपका 10 चल रहा है। गौर से देखिए, अब ये इंटू में है संख्या तो आप अलग अलग लिख सकते हैं। 2 अलग लिखा प्लस log 10 की पावर 2 अलग लिखा। निश्चित तौर से देखेंगे ये आपके सामने रिजल्ट है। ये 2 आगे चला जाएगा, पावर वाली संख्या आगे चली आती है। log बेस बिट 2 बेस बिट 10 अप 2 प्लस ये 2 आगे आ गया तो log बेस बिट 10 और 10। निश्चित तौर से ये चीजें क्लियर कर चुका हूं मैं आपको। log 2 की वैल्यू है, ये बेस नहीं दे रखा तो बेस 10 होता, हमेशा ध्यान रखना। ये आपको वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखा, 0.3010। 2 इंटू, दुनिया में किसी लॉग में बेस और मूल संख्याएं समान हो जाती है तो उसकी रिजल्ट 1 हो जाता। कोई पूछ ले कि 1 कैसे कर दिया आपने, निश्चित तौर से आप उसको समझा देना कि बेस 10 है। इसका रिजल्ट निश्चित तौर से 10 की खोपड़ी में कौन सा अंक लिखे, 10 की पावर में कौन सा अंक लिखे कि 10 बने, तो 10 की पावर 1 ही लिखनी होगी आपको, 1 पावर लगानी होगी तो ही 10 मिलेगा। तो इसकी खोपड़ी में पावर में कौन सी संख्या लिखें जिससे आपको 10 का 10 मिले, तो 10 की पावर 1 लिखोगी तो 10 मिलेगा निश्चित तौर से। इसलिए हमेशा के लिए जब भी लॉग में बेस और इनपुट इक्वल हो, जब बेस और मूल संख्या समान हो तो उसका रिजल्ट 1 होता है। तो प्लीज देखेंगे 1 हो गया इसका रिजल्ट। 2 इंटू 1 2 इसमें जोड़ दीजिए 2.3010, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो प्लीज इस बात को पॉइंट को ध्यान रखेंगे, जब भी लॉग में इंटू में हो संख्या तो उसे प्लस में अलग अलग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट समझेंगे कि जब बट्टों में हो लॉग किसी भी बेस में, अगर अलग कोई बेस है तो देगा, नहीं तो 10 बेस के साथ। अभी जब बेस नहीं है तो 10 बेस है, m/n लिखा हुआ, तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लॉग जब बट्टों में है तो निश्चित तौर से आप log m माइनस log n, माइनस में इसे अलग अलग लिखा जाता है, जब इनटू में है तो प्लस में अलग अलग लिखा जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो हम आगे वाले स्टेप में चलते हैं। प्लीज एक बड़ा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं। ये सारे कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सारे के सारे पेपर से सीधे क्वेश्चन उठा रहा हूं कि पेपर से जो क्वेश्चन हुए हैं, जो पहले पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन उठा रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, log 6 प्लस 2 log 5 टू 5। नेक्स्ट वाला स्टेप है log 4 माइनस log 3 माइनस log 2। ये जैसे आपके सामने क्वेश्चन पूछ लिया है, इसे गौर से पहले देख लीजिए, क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करें। निश्चित तौर से इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करें आप लोग, फिर इससे आगे वाले स्टेप में अपन चलते हैं। तो प्लीज देखें, आप अच्छे ढंग से इसको देख के पहले तो प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको, इसका रिजल्ट क्या होगा उन चीज को आपको देखना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर हम आगे स्टेप में चलते हैं। तो प्लीज देखिए, जहां खत्म हो सकता है उसको मैं खत्म करूंगा। पहली बात, पहले से अगर कोई संख्या आगे पड़ी है तो ये आगे कौन सी आती है, इसकी पावर की संख्या होती है, ये इसकी पावर की संख्या होती है। गौर से देखें, अब ये माइनस में है, मेरे पास log 3 और log 2 अगर प्लस में हो जाता है तो निश्चित तौर से ये आपस में कट जाएंगे, मुझे कोई वैल्यू लिखनी नहीं पड़ेगी, कोई वैल्यू लिखनी नहीं पड़ेगी निश्चित तौर से। तो मैं इसको चाहूंगा, देखिए इसको अलग अलग करता हूं, इसको अलग अलग करता हूं कि log 3 इंटू 2 इसको ऊपर भेज देता हूं तो log 5 की पावर 2 प्लस log 4। गौर से देखिए, log 3 माइनस log 2। गौर से देखेंगे, जब log में इनटू में संख्या हो तो उसे प्लस में अलग अलग कर सकते हैं। अभी आपको बताया था कि जब log में आपको संख्या इनटू में दिखे तो उसे अलग अलग log 3 अलग कर सकते हो, log प्लस लगा के log 2 अलग कर सकते हो, और जब प्लस में दिखे संख्या, प्लस में दिखे तो आप इनटू में लिख सकते हो। log 5 का स्क्वायर 25 ये हो गया, इनटू ये 4 हो गया आपके सामने। फिर देखिए log
3 माइनस लॉग 2। गौर से देखें, कोई कहेगा ऐसा लिखा ही क्यों? मैंने इसलिए इसको अलग अलग किया क्योंकि लॉग 3 और 2 की वैल्यू मेरे पास थी नहीं। दूसरी बात, मोस्टली कल को आपको पॉइंट 10 30 आपको याद हो भी ना, तो इसलिए हमको ऐसे निकाल के फैक्टर प्लस है तो उसे अलग अलग कर लिया। अब ये प्लस का ये माइनस का घट कर 0, ये प्लस का लॉग 2 है और ये माइनस का है घट कर 0 हो गया। ये आपका 0 रिजल्ट आ गया। अब फिर देखेंगे क्या बचा, 25 चौके 100 होता है, 25 चौके 100 होता है तो log 100 लिखेंगे। फिर देखेंगे कि log 100 का मतलब है 10 का स्केल। बेस नहीं है तो कॉमन बेस हमेशा के लिए याद रखना 10 बेस होता है। ये 2 आगे आ जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा तो 2 log बेस with 10 और मूल संख्या भी 10 हो। जब इनपुट और बेस इक्वल हो तो रिजल्ट उसका 1 हो जाता। 1 इंटू 2 आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। यही आपका फाइनल आंसर है। यहां तक प्लीज किसी को डाउट हो, पूछना चाहें तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें यहां दिक्कत आ रही है। अब इस वीडियो को अपन यहीं फिनिश करेंगे क्योंकि ऐसे काफी लेंदी हो जाएगा। इसका आप निश्चित तौर से पहले प्रथम और आप सेकंड वाला वीडियो देखकर उससे आगे वाले स्टेप पे इस वीडियो पे आएंगे, फिर हम नेक्स्ट वाले वीडियो पे मिलेंगे। तो सबको धन्यवाद मेरी तरफ से, और प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो कैसा लगा कैसा नहीं। एक पढ़ाने वाले का एक मोटिवेशनल होता है कि एक्चुअली में जब पढ़ाते हैं तो ये कंफर्म नहीं होता कि किस वे में सुधार करना चाहिए। जब आप बताएंगे कि आपको यहां दिक्कत हुई है, यहां प्रॉब्लम हुई है, तो निश्चित तौर से आप उसे जरूर बताएं ताकि धीरे धीरे उसी हिसाब से अपन चीजों का सुधार करेंगे। धन्यवाद सबको मेरी तरफ से।